हेलो यार, आज हम बात कर रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ की। 3 आइडेंटिटी की बात करेंगे। इससे पहले की 5-6 आइडेंटिटीज़ जो सीबीएसई ने अभी हटा दी है अपने सिलेबस से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसके बाद यानी 8.4 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी 8.4 के जो क्वेश्चन हैं वो इन 3 आइडेंटिटी से पूरे बन जाएंगे। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान दो, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हुए हमें क्या बनाना है? ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, राइट एंगल बी पे कर दिया। एंगल कोई भी एक मान लो, हम ए मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इस ट्राइंगल से बनाने के बाद मैं आपसे 6 रेशियो वापस से पूछता हूँ। कौन कौन से थे? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट और सेक। ठीक, ऐसे ही देखो उसमें से 3 रेशियो मैं लिख देता हूँ। साइन ए लिख देता हूँ, साइन ए या साइन थीटा। ठीक, यहाँ पे देखो ए एंगल माना है, इसका साइन ए बता दो मुझे क्या होगा। इसके हिसाब से इसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, यानी ये जो है ये परपेंडिकुलर, इसके साथ वाला बेस और ये हाइपोटेन्यूस जो सबको पता है। ठीक, अब साइन ए क्या होता है? पी अपॉन एच। यहाँ पे पी है बी सी अपॉन ए सी। ऐसे ही कॉस ए क्या होता है? बी अपॉन एच। ये बी क्या है? ए बी अपॉन ए सी। सेम इसी तरीके से टेन ए, ये क्या होता है? टेन ए होता है, देखो पी अपॉन बी, पी अपॉन बी यानी बी सी अपॉन ए बी। अब इसके अपोजिट कर लोगे तो बाकी ये 3 मिल जाएंगे। ये तो हम लोगों ने बहुत पहले ही कर लिया था। ठीक है, अब जो 3 आइडेंटिटी हम लोग करने जा रहे हैं, सिर्फ आइडेंटिटी नहीं बताऊंगा, उनके प्रूफ बता रहा हूँ। प्रूफ इसलिए उस प्रूफ का बेसिकली एक प्रूफ आपको काम आ सकता है, डायरेक्ट ऐसे का ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा जो कि सीबीएसई ने साफ साफ बता रखा है अपने सिलेबस में। ठीक, वो भी मैं बता दूंगा। बाकी आप ध्यान से देखो, ये 3 रेशियो का याद रखना। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं इस ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर ये होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, अब देखो ध्यान देना, अब इसको मैं साइड बाय साइड लिखता हूँ। हाइपोटेन्यूस क्या है? हाइपोटेन्यूस है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ये दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है? अब देखो क्या करते हैं हम, इस इक्वेशन को अपना रेशियो ध्यान से रखना। ठीक है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बिल्कुल ठीक, यही था इक्वेशन, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। राइट, अब क्या करते हैं, इन दोनों को, इन तीनों टर्म्स को हम डिवाइड कर देते हैं एक एक करके इन तीनों साइड से। मैं कह रहा हूँ तीनों टर्म्स को एक एक करके तीनों से डिवाइड करते हैं और हमारे पास तीनों आइडेंटिटी आ जाएगी। देखो डिवाइड किया, सिर्फ साइड से नहीं, साइड के स्क्वायर से करेंगे। सबसे पहले काम करते हैं, 3 साइड में से हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करते हैं, यानी ए सी के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। इज इक्वल टू, इधर भी ए सी के स्क्वायर से डिवाइड किया, बी सी का स्क्वायर था अपॉन ए सी का स्क्वायर कर दिया, प्लस ए बी का स्क्वायर था और ए सी का स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, ये ए सी का स्क्वायर, ये ए सी का स्क्वायर कट के हो गया 1 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बिल्कुल ठीक, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी सी अपॉन ए सी का स्क्वायर। राइट, बी सी अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए सी का स्क्वायर। राइट, अब क्या करेंगे, वापस पिछले पे जाओ, रिवाइज करो। क्या था? रेशियो पूछ रहा हूँ। बी सी अपॉन ए सी कौन सा रेशियो होगा? बी सी अपॉन ए सी, पी अपॉन एच कौन सा रेशियो होगा? वो होता है साइन ए का 1 इज इक्वल टू साइन ए। अब साइन ए इतना है, इसका स्क्वायर बोला है, यानी यहाँ पे मैं स्क्वायर लगा देता हूँ। क्या विजिबल है? ठीक है, प्लस ए बी अपॉन ए सी, बी अपॉन एच होता है कॉस का, कॉस ए, और साथ में इसका होल स्क्वायर है तो मैं इधर स्क्वायर लगा देता हूँ। पहली आइडेंटिटी जो आपको याद करनी है वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और इसका प्रूफ एज इट इज़ लिखा हुआ है सीबीएसई ने कि आ सकता है क्वेश्चन ने। आप अगर टर्म 1 का सिलेबस देखेंगे अपना 2021-22 वाला, तो आपको पता चलेगा कि सीबीएसई ने स्पेशली इस पर फोकस किया है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, अब देखो प्रूफ देख लिया। अब एक काम करते हैं, यहाँ तक याद हो गया हमें। अब हम एक काम करते हैं, इस ए सी की जगह अब इसको दूसरे साइड से डिवाइड करते हैं। कोई दूसरा साइड उठाते हैं, इस बार उठाते हैं बी सी से डिवाइड किया, यानी बी सी के स्क्वायर से डिवाइड किया। इधर भी बी सी का स्क्वायर से डिवाइड किया
और इधर भी बी सी का स्क्वायर से डिवाइड किया, ठीक है। अब देखो ए सी अपॉन बी सी का स्क्वायर क्या है, मैं इसको लिख सकता हूँ ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कट के 1 हो गया, प्लस ध्यान से देखना मैं क्या क्या बोले जा रहा हूँ, ए बी अपॉन बी सी का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। वापस अब रेशियो ढूंढ लो, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी किसको कहते हैं, कॉसेक को, साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक ए और कॉसेक ए, कॉसेक ए, कॉसेक ए, और इसका स्क्वायर लिख दिया क्योंकि इधर स्क्वायर है, इज इक्वल टू 1 प्लस ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, बी अपॉन पी, ये होता है कॉट यानी tan का उल्टा, तो कॉट ए का स्क्वायर। एक आइडेंटिटी और हमारे पास आ गई, नंबर 2 वाली आइडेंटिटी। नंबर 1 आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, नंबर 2 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 2 आइडेंटिटी आ गई, तीसरी की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से देख लो। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। वापस ये इक्वेशन आई कहाँ से, पाइथागोरस से, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इससे डिवाइड कर लिया, इससे डिवाइड कर लिया, बेस से डिवाइड करके देखते हैं। बेस से डिवाइड करते हैं यानी ए बी से डिवाइड किया, ए बी के स्क्वायर से, ए बी के स्क्वायर से और ए बी के स्क्वायर से, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे देखते हैं ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, ए सी यानी एच अपॉन ए बी यानी बी, ये होता है कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, ठीक है, बिल्कुल ठीक। इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन बी सी अपॉन ए बी, बी सी है पी और ए बी है ए बी बी। अगर देखो आपको रेशियो पता करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप पहला लेक्चर जाके देखो, आपको उसमें सब समझ आ जाएगा। मैं फिर भी इसके ऊपर एक ट्रिक लाने जा रहा हूँ कि आपको अगर रेशियो याद नहीं हो रहा है तो रेशियो कैसे याद करें, बहुत आसान सा है। कोई एक सेंटेंस का, एक पहेली, एक पोएम टाइप कुछ याद कर लोगे, उससे हो जाएगा। पी अपॉन बी होता है tan थीटा, बिल्कुल ठीक। tan थीटा इसको हम लिख सकते हैं tan ए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर यहाँ पे लगाया जाता है एंगल पे नहीं, प्लस ये कट के हो गया 1, और अगली थर्ड आइडेंटिटी आपके पास आ गई। इसको आप अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, tan को उधर ले जाओ, sec को उधर ले आओ, 1 उधर ले जाओ, जो भी क्वेश्चन मांग रहा है उस हिसाब से आप इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे होगे, ठीक है। यहाँ पे समझ आया, तीनों आइडेंटिटी का प्रूफ बहुत अच्छे से। इन सबको प्रूफ करने का आपको समझाने के लिए एक दूसरा तरीका भी समझाता हूँ, बट वो आप एग्जाम में मत करना है, क्योंकि यहाँ इसको बनाने के लिए पूछे एग्जाम में कि ये बना कैसे। मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ कि आइडेंटिटी सही है या नहीं। देखो आइडेंटिटी लिखा मैंने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, नंबर 1 वाली आइडेंटिटी थी। प्रूफ करते हैं कि ये सच में 1 होता है या नहीं। साइन ए होता है p अपॉन एच, और इसका स्क्वायर बोल रहा है तो मैं दोनों पे स्क्वायर लगा देता हूँ, प्लस कॉस ए बोल रहा है b अपॉन एच का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर है स्क्वायर हो गया। इन दोनों को प्लस जब किया तो एलसीएम एच स्क्वायर ही आएगा, डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल ठीक। एच स्क्वायर आ गया और इधर लिखा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विजिबल है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एच स्क्वायर। कैसे पता चला, पाइथागोरस भैया ने बताया। एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर आ गया और ये कट किया हो गया 1। क्या इतना प्रूफ आपको समझ आया? ये आपको समझाने के लिए था कि सच में 1 होता है यानी। ऐसे आप बाकी दोनों का भी कर सकते हो, लेकिन मेनली जो मैंने बताया बना कैसे ये फॉर्मूला उसको याद रखना। साइन स्क्वायर वाले का खास करके सीबीएसई में आ सकता है बोर्ड में, ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनसे क्वेश्चन कैसे हो। क्वेश्चन आपके सामने है, प्रूफ करना है कि ये इज इक्वल टू 1, सेक ए मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई सेक ए प्लस टेन ए 1 होता है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो रेशियो याद है आपको, कोई बात नहीं। चलो एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, या वो भी छोड़ो, देखो यहाँ से ही समझ में आ जाएगा। सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए। ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कोई आइडेंटिटी आई नहीं, ठीक है। 1 माइनस साइन ए को साइन ए ही छोड़ देते हैं, बिल्कुल ठीक। और इधर सेक ए को वापस से 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। टैन को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। ये भी मैं बता चुका हूँ नंबर 2 लेक्चर में, ठीक। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला प्रोसीजर है। लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड तक इसको लेके चलेंगे कि ये वैल्यू किसी ना किसी तरीके से 1 के बराबर आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए, ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, बिल्कुल ठीक। और 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, बिल्कुल ठीक। अब एक काम करते हैं, इसको वापस से वैसा ही बना देते जैसे पहले का था। ये स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने आपको समझाने के लिए बताया।
देख इसको मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए को मैं वापस लिख देता हूँ। देखो देखो 1 अपॉन कॉस ए को मैं वापस से सेक ए लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक, माइनस टेन ए। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? इधर 1 अपॉन कॉस ए सेक ए प्लस टेन ए, बिल्कुल ठीक। अब देखो आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कौन सी आइडेंटिटी है? अलजेब्रिक आइडेंटिटी। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। क्या हमने आइडेंटिटी पढ़ी अभी? क्या आइडेंटिटी पढ़ी अभी? देखो आइडेंटिटी पढ़ी 3rd नंबर वाली, जो थी सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, राइट। मैंने आपको बताया था उस टाइम पे इस फॉर्मूले को, इस आइडेंटिटी को आप अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म करोगे। कैसे? इस टेन स्क्वायर ए को इधर ले आते हैं एक बार, फिर देखते हैं क्या होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इधर बच जाएगा 1, और यहाँ पे बोल रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी हमें कहता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1, तो इसका मतलब ये भी 1, और आपका आंसर आ गया RHS के बराबर। समझ आ गया? ये प्रूफ करना आ गया बहुत अच्छे से। रेशियो के ऊपर अगर रेशियो में कन्फ्यूजन हो रही है तो रेशियो के ऊपर मैं एक वीडियो ला रहा हूँ, शॉर्ट्स वीडियो या छोटी वीडियो जो भी है, ताकि वो आपको ट्रिक बताते हुए कि आपको पूरी रेशियो कैसे, साइन p/h है, b/h है, p/b है, इन सब की रेशियो हम कैसे याद कर सकते हैं ट्रिक से, ठीक है।